धर्म और अधर्म पर चर्चाएं तो बहुत सारी सुनी होंगी, बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा ये धर्म है और ये अधर्म है। लेकिन मैंने आपसे कल जैसा कि कहा था, अब हम बात करने वाले हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति को पढ़ने पर मुझे जो एक बात समझ में आई वो थी धर्म का अर्थ वास्तविकता में क्या है। क्यों आपको मनुस्मृति नहीं पढ़ने दी गई? क्योंकि चाहते थे लोग आप अधार्मिक हो जाएं। मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें छेपक हैं, अर्थात बाद में जोड़ी गई हैं। मनुस्मृति के 50 से अधिक शिलालेख मिलते हैं। क्या आपने कभी पढ़ने का प्रयास किया? कहां से, कैसे, कब और क्यों? मनुस्मृति को जब आप स्थिरता के साथ पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा मनुस्मृति आपको धार्मिक बनाना चाहती थी। कैसा धार्मिक? रिस्पॉन्सिबल, जो जानकार हो, समझदार हो, जिम्मेदार हो। अगर आप मनुस्मृति को पढ़ते तो आप जानते पितृधर्म के विषय में, पुत्र धर्म के विषय में, मानव धर्म के विषय में, स्त्री धर्म के विषय में। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जिनके विषय में आप जान गए होते, लेकिन आपको सिखाना था कई दूसरे मजहबों को जोड़कर कोई धर्म है। नहीं, हमारे यहां धर्म का अर्थ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर कर दिया जाए, इसलिए आपको मनुस्मृति नहीं पढ़ने दी गई। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ ली होती तो आप इस प्रकृति के प्रति जवाबदेह होते, आप अपनों के प्रति जवाबदेह होते। आजकल एक मसला बहुत तेजी से चल रहा है, क्या? स्त्रियों को लेकर, उनके संबंधों को लेकर कि किसी एक से संबंध होना चाहिए। सिर्फ संबंध की बात नहीं है ये बात है उत्तरदायी होने की। आप किसी एक के प्रति उत्तरदायी हैं। क्या आपने वास्तविकता में उन उत्तरदायित्वों को चुना है? नहीं। इसीलिए चाहे प्रेमानंद महाराज हो या कोई और, आपको अधार्मिक कह रहे हैं, क्योंकि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सोसाइटी, योर कल्चर। इस वजह से आप पर बार बार उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं मनुस्मृति को सुनिए, पढ़िए और समझिए मेरे साथ मिलकर, जिससे आप ये जान पाए कि आपके उत्तरदायित्व क्या है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और साथ ही अपने प्रति भी। कैसी लगी आपको ये बात मुझे जरूर बताएं। कल आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखें, हमारे वीडियो को लोगों के साथ साझा करें। राधे राधे।